तो एक बार मैं खोलती हूँ। ये सेम वही सेट है जो दिया ने वेडिंग में पहना था। एक्चुअली हमारे पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में ज़्यादा पीसेस नहीं थे, जो थे वो उस पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो दिया अपनी फ्रेंड का लेके आई थी। और कल ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी मैं मीशो पे, तो ये मुझे मिल गया। उसमें कड़ा नहीं था, इसमें ब्रेसलेट है ना जैसे, उसमें ब्रेसलेट नहीं था। तो ये मुझे मिला है 140 रुपीज़ का। तो जैसे ही मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिया को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। तो जब रेट अच्छे आ रहे हो ना, सस्ते आ रहे हो और सेम चीज़ आपको मिल रही हो जैसे कि आपको पसंद है, तो मैं फटाफट से ऑर्डर कर देती हूँ। तो मैंने परसों ऑर्डर किया था, परसों शाम को, और आज ये आ गया। तो ये हमारी ज्वेलरी जो कलेक्शन है उसके अंदर एक और एडिशन हो गया है। अब मेरा मसाला भी ऑलमोस्ट होने वाला है। अभी चलिए मेरा मसाला हो गया, मैं इसमें वो अपने हल्दी वगैरह जो भी डालना है वो डालती हूँ और कुकर में पलटती हूँ। मेरे से फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। बीमारी और सुस्ती से भरा हुआ घर। लकीली आज इसको छुट्टी मिल गई है क्योंकि इसका शेड्यूल नहीं लगा हुआ था ड्यूटी का, तो ये अपनी नींद पूरी कर रही है। मैं चने बना के एक बार खा चुकी हूँ। समृद्ध स्कूल से आया था तो उसको तो भूख लगी होती है, तो उसके साथ मैंने भी खा लिया था। अभी ये आए हैं तो चलिए इनसे पूछ के आते हैं खाया इन्होंने कैसा बना है। यहाँ कोई तारीफ़ करने नहीं आता, खुद करवानी पड़ती है। तबीयत ठीक है? है अभी? और वो खा लिया चावल? खांसी में भी चावल? हाँ, बना वही है, खाओगे वही। है, कभी अपनी ज़ुबान से कोई दो बोल सकते हो कि आज चीज़ अच्छी बनी है, खुशबू अच्छी आ रही है? यार गले में ना चावल मिर्च ज़्यादा लग रही है। अच्छा, ये तारीफ़ है? मैंने तारीफ़ करने को बोला था। है जैसे हमेशा बनते हैं या आज कुछ अलग टेस्ट था? लेकिन उनका टेस्ट ही खराब है, कैसे बताऊं। आप खुद ही खराब हो। सैमी से पूछो आ रहा है, नहीं तो मुझे भूख लगी है। उसका पैसा जाए नीचे आ रहा है मतलब। देखा, ये है तारीफ़। खुद ही चाकू की नोक पे तारीफ़ करवानी पड़ती है। अब समृद्ध नीचे खड़ा है, आवाज़ आ रही है मुझे हंसने की, दोस्त के साथ खड़ा है। आ जाए तो खाते हैं, तब तक मैं पापड़ भून लेती हूँ। हाँ, पापड़ तो मैंने भून लिया। अब वो आए तभी होगा कुछ। और ये मैडम आ गई है, देखो। मेरा खाना आ चुका है। थोड़े से मैंने चावल लिए हैं, एक छोटी सी पराठी बनाई है, पापड़ और एज़ यूजुअल गाजर जो मुझे आजकल बहुत पसंद आ रही है। और ये चने हैं, देखो शक्ल देखो चने की। और ये मैंने ऊपर से डाला है दही, जो कि 2 चम्मच ख़राब हो रहा था, मैंने सोचा मैं खा ही लेती हूँ। और धोखा दे दिया कि मुझे लारा लगा दिया मैं आ रहा हूँ, और आके कहता मैं नहीं खा रहा। कोई बाहर जाते हैं ना बच्चे, कुछ ना कुछ खा पी के आ जाता है इस टाइम। तो वो नहीं खा रहा, मैं खा रही हूँ अकेले। ये तो उठ नहीं रही अभी। और एक चीज़ मुझे पता है, मनप्रीत जी ने कहा था कि आप रात का खाना स्किप करो ताकि आपको गैस ना हो, आई थिंक इसीलिए कहा था। पर हमारा ना शेड्यूल उल्टा है। ये हमारा ब्रेकफास्ट है, समझे? क्योंकि दिया के अकॉर्डिंग हम चलते हैं ना, तो दिया इस टाइम ऑफिस जाती है, तो हमारा खाने की प्रिपरेशन भी जो है वो इस टाइम के हिसाब से होती है। तो हमारा पूरा शेड्यूल उल्टा है। पर मैं कम खा रही हूँ, क्वांटिटी मैंने और भी कम कर दी है। जो मैं 2 रोटी खाती थी मैंने वो भी बंद कर दिया। चावल लाई हूँ, बट अगर टेस्ट के लिए खाने होंगे तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। तो मैंने सोचा इसके साथ ही मैं आपको गुड बाय भी कर दूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली कल के दिन में और तबीयत बेटर हो जाए। आज दिया ने मुझे बहुत रेस्ट दिया तो मुझे काफ़ी आराम मिला। और इवनिंग में वनीता आ भी गई, बेचारी को ऐसे ही इतने सारे बर्तन मांजने पड़ गए, और वनीता आ भी गई जबकि मुझे मना कर रही थी। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, बच्चों के ऊपर आ जाती है। आई थिंक बारिश आ रही है। चलिए मैं फटाफट से गुड बाय करके पहले बारिश चेक करती हूँ कि बारिश तो नहीं आ रही। मुझे लग रहा है बारिश आ रही है। हाँ, बारिश आ रही है। जल्दी से कपड़े उतारती हूँ। तो कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय। डियर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पानी बॉटल देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मत करो, मेरा मुंह गंदा हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, बोल बोल बोल, जल्दी बोल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या शुरुआत है, गुड मॉर्निंग की शुरुआत कितनी बढ़िया है। तालाब तैर के आ रहे हो आप।
सर गर्मियों में लोग तालाब में जाते हैं, पानी की बोतल देना। सर्दियों में तालाब की सैर करके आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह की चाय अभी जस्ट निपटाई है, दिया ने बना के दी थी और पापा ने भी यहीं पी ली। और दिया ने अभी खाना खाया है, तो मतलब इसका रात का डिनर हो रहा है। सब उल्टा पुल्टा है, गोल चक्कर। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने किलो वज़न सिर पे रख के बैठी हूँ मैं। इतना दर्द है सिर में, और ये धाड़ धाड़ ये मेरे सिर के पीछे बज रही है, और मेरा बेड ऐसे हिल रहा है ऐसे। कब ख़त्म होगा इनका काम? ख़त्म क्या होगा, अभी तो ये टूटेगा, फिर उसके बाद नींव डलेगी, मशीनें लगेंगी, फिर बनना शुरू होगा। बीच में आई थिंक जब तक लेंटर नहीं डलता तब तक तो साइलेंट काम होता है, जब लेंटर डलता है तब हल्ला मचता है। तो ऐसे ही जब तक फ्लोर सारे नहीं चढ़ते, फिर उसके बाद उसने बोला इतना पत्थर का काम होना है, लकड़ी का काम होना है, मशीनें चलेंगी, आरी कटेगी। बहुत लंबा प्रोसेस है भाई इनका। और एक और शादी में जाने का इनविटेशन आ गया है। मैंने बताया था ना एक और शादी आ रही है, 17-18 की है शादी। 17 की मेहंदी संगीत है और 18 की शादी है। देखो क्या प्रोग्राम बनता है, मज़ा आएगा। ये नान के साइड की शादी है, अब पहले दाद के साइड की शादी थी, अब नान के साइड की शादी है। चलिए गुड मॉर्निंग हो गई है, अब काम शुरू करते हैं। इसने तो नाश्ते में छोले चावल खा लिए हैं, अब हमें देखना कि हमें क्या नाश्ता करना है। तो अभी समृत तो उठा नहीं है, वो तो नेट लतीफ़ है। यार दिया मैं पूरी यहाँ से गंजी हो गई हूँ, ये देखो। इसका कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल गंज हो गया, बिल्कुल गंज, सारा यहाँ तक गंजा हो गया। मैं आपको टुक टुक दीदी से रेसिपी पूछ के बताऊंगी। मेरी मासी हमारे जीन्स में है, मम्मी का नहीं हुआ था, मम्मी का इतना नहीं हुआ था, मासी का तो बहुत ज़्यादा है। क्या कर सकते हैं, चलिए आते हैं थोड़ी देर में। दिया और सैमी लूना को लेके बात करवाने गए हैं, और दिया और सैमी कोको को लेके बात करवाने गए हैं, और लूना गेट पकड़ के रो रही है। चलिए दिखाती हूँ। क्या हुआ लूनी तूनी, क्या हुआ, क्या हुआ लूनी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तेरे को छोड़ के चले गए हैं, तेरे को लेके नहीं गए? कहाँ गई दिया? हाँ पूरे घर में ही कर रखा है। हाँ लूना कहाँ गई दिया? आए उसने और कर दिया। पूरे घर में तो बाहर पोछा लगाया है, अभी भी सूखा नहीं है। पंखा देखो, तीनों कमरे के पंखे चला के छोड़े हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, बताया था ना कोको को इससे रीस करनी है हर चीज़ में। इसके लिए हमने पोछे रखे हुए हैं, कपड़े पुराने जो होते हैं टॉवल होते हैं वो रखे हुए हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा जहाँ पे भी सुसु करती है अभी, क्योंकि इसको आदत नहीं हुई है नाली पे करने की, तो हम वहाँ पे कपड़ा रख देते हैं। बट ये है कि वहाँ से कपड़ा इमीडिएटली उठाना पड़ता है, वरना कोको क्या करता है, कोको उसी कपड़े के ऊपर फिर सुसु कर देता है, और वो करता है क्वांटिटी में ज़्यादा सुसु, तो वो फिर पूरे घर में फैलता है। और उसके ना अभी पेट में इन्फेक्शन है ना, तो उस वजह से दवाइयाँ दे रहे हैं, तो दवाइयों की वजह से वो स्मेल वाला सुसु पूरे घर में स्मेल हो जाती है। और आप सोच के देखिए, बारिश वैसे आ रही है कल रात से, वहाँ पे सुसु किया उसने बिल्कुल एंट्रेंस के गेट के आगे, मतलब जहाँ पे शोकेस है ना, शोकेस के वहाँ पे, वहाँ से पूरा कमरा गंदा हो गया। फिर पानी डाल के दिया ने सारा धोया, किचन भी धोई, तो वो सूखेगा कहाँ से? पंखा चलाया नहीं। अभी भी देखो मैंने कितनी देर हो गई, मैंने पोछा लगा के पंखा चला के छोड़ा था, और मैं उसके बाद मशीन लगाने लग गई थी। और कल रात को बारिश आई थी तो कपड़े उतारे थे मैंने, वो कपड़े सुखा के, बाथरूम धो के, बैल्कनी धो के, सब करके मैं आई हूँ। तब भी देखो अभी फर्श गीला है, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, इस वजह से सूख नहीं रहा। सिर घूम जाता है भाई मेरा, अभी 2 दिन से तो इतनी बुरी हालत हो रही है, मुझे लग रहा है सर्वाइकल की वजह से हो रहा है, क्योंकि 2-3 बार मैंने बताया ना ऐसा हो गया। मेरे को एकदम से नींद आ गई और मैं पिल्लो चेंज करना भूल गई। देखो 2 पिल्लो रखे हुए हैं, टीवी देखने के लिए 2 पिल्लो रखती हूँ। वैसे सोती इस वाले पिल्लो पे हूँ, जो ये इस वाले पिल्लो पे सोती हूँ। ये बिल्कुल पतला सा है, और ये देखो ये लूनी कूनी है, मेरी छोटी जो बेटी है। लूनी कहाँ है? लूनी ये रही लूनी, ये रही लूनी। लूना आजा, लूना आजा, ये लूनी तो नहीं है, ये लूना तो ना है। पागल बना दिया। मैं कैमरे की तरफ देख के आवाज़ लगा रही थी, इसलिए परेशान हो रही थी, किसको बुला रही है, पागल हो गई है। आज नहीं, इसको नहीं छेड़ना। आज आप आ जाओ मेरे पास बैठो, चलो बैठो, ये लो, ठंड लगी है इसको। तो अब दिया और सैमी गए हुए हैं उसको बात करवाने। इधर बारिश थी, मैंने मना किया था, बट
दिया को फिर छुट्टी नहीं मिलेगी उसकी, जो अभी छुट्टियां ली थी ना, उस चक्कर में उसको अब सैटरडे संडे भी नहीं मिल रहा था। आज भी बाई चांस मिल गई थी उसने छुट्टी, तो इसलिए उसने कहा कि अभी मैं हूँ घर में तो मैं करवा देती हूँ। घर का क्या करूँ यार, बंद बंद हो गया एक तो घर सारा। बैल्कनी का तो वैसे भी कोई फ़ायदा ही नहीं होता था, क्योंकि हम हर वक्त बैल्कनी खोल के नहीं रख सकते थे, बहुत कबूतर आते थे। तो इसलिए अब भी मैंने 10 मिनट खिड़की खुली छोड़ी है, कपड़े सुखा रही थी तो मैं विनीता आ गई, मैं उससे बात करने लग गई तो कबूतर अंदर आ गया। बताओ, ऐसे ऐसे तो काम है, 1 सेकेंड खुला नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, उसी वक्त कबूतर अंदर आ जाते हैं। और मेरे घर में तो इतने कबूतर आते थे, और मतलब बिल्कुल गमलों के अंदर उन्होंने घर बना रखे थे कि भैया इसी के अंदर बच्चे देने हैं। बहुत बच्चे दिए हैं मेरे यहाँ पे, बहुत अंडे दिए हैं। चलिए मैं एक बार ज़रा ये थोड़े से कपड़े लाई हुई तय लगा लूँ, और पंखा बंद कर दूँ, सिर पे हवा लग रही है सीधी। भाजी तो बन गई है, अब पाव का वेट है, पाव आ जाएंगे उसके बाद फिर पूरा प्रॉपर में खिला पाऊँगी। प्याज में काट चुकी हूँ, नींबू भी आने हैं, नींबू भी मैंने देखा नींबू भी नहीं है, मैंने बना तो ली पर अब देखा तो नींबू भी नहीं है, प्याज भी बस इतने से ही थे, और हरी चटनी मेरे पास शायद पड़ी हुई है, बस पाव लाने हैं और नींबू लाने हैं। पाव बच गया, पेट भर गया, दिल नहीं भर रहा, अभी भी मेरा मन कर रहा है। और ये तवे पे अभी मैंने छोड़ा हुआ है, इनके लिए बनाना है। सब्जियां क्या क्या आई हैं आज, मेथी, पालक, सरसों, धनिया, अरे बाप रे ये सब संभालना पड़ेगा भाई साहब। मिस्टर भाई साहब, बाल कैसे हो रहे हैं आपके उजड़ा चमन? नहाने जा रहा है यार। तो पानी वो गीज़र कब का चल चल के मैंने अभी बंद किया, जाओ। और एक आया हमें अभी कार्ड, हमारे पड़ोस में एक बेटा है, बच्चे हमारे सामने कितने छोटे छोटे होते थे, स्कूल जाता था हमारे सामने, अब उसकी शादी है, उसका कार्ड आया है। वो देखो उसको देखो, चोरनी की डेट की 2 शादियां हो गई हैं, मतलब एक डेट तो नहीं कहेंगे, 17 और 18 का वहाँ पे भी फंक्शन है, और 16 और 17 का यहाँ पे है। 17 की मेन मतलब शादी है यहाँ, तो 2 जगह एक साथ तो हम प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो देखते हैं क्या होता है, कौन जाता है और कौन नहीं जा पाता है। वैसे तो हर जगह मेरी ड्यूटी होती है जाने की। लेट्स सी। सैमी नहीं आया है, क्या करूँ, मेथी तोड़ लो। ये देखिए 6:40 का टाइम हो रहा है, और मैंने धनिया, मेथी, पालक और सरसों सब ले लिया है। अब देखते हैं मुझे कितनी देर लगती है इन सबको कंप्लीट करने में। अब मिलूंगी मैं आपको जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कितने बजे बैठी थी, और 9:21 पे मेरा काम ख़त्म हुआ है। ये पालक और सरसों हैं, ये मेथी है, वो बाथू भी मैंने तोड़ लिया है, काटा नहीं है, वो सीधा धो के और आटे में गुंदवाना है। और इन बच्चों को भी सैमी ने खाना खिला दिया है। उन लोगों का तो खाना पीना पॉटी सूसू सब हो गया है, तो अब ये बिस्तर ढूंढेंगे कि हमें सोने की जगह दो। तो मैं फटाफट से ये क्लीन करती हूँ, झाड़ती हूँ रज़ाई को, क्योंकि बेड तो गंदा नहीं किया मैंने, रज़ाई को झाड़ती हूँ। फिर देखती हूँ अगर सैमी को और खाना है, वैसे तो वो मना कर रहा है। और इन्होंने भी सिर्फ सब्जी खाई थी, भाजी खाई थी, पाव नहीं खाया था, तो इनके लिए पाव रखा हुआ है। तो मैं भी ब्रेड के साथ एक आधा खा लूँगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे एक ही खाया था। अगर अभी नहीं, थोड़ी देर तक अगर भूख लगेगी तो चलिए फिर। आज का दिन भी समाप्त हो चुका है। संडे का हमारा रेगुलरली अब प्लान बन रहा है कि मैं और ये संडे को कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करेंगे कि हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें। ऑल्दो मुझे पता है कि जब भी हम इकट्ठे बैठेंगे हमारी लड़ाई ही होनी है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि जो एक कम्युनिकेशन गैप आ रखा है ना मेरा और इनका, बच्चों के रूटीन की वजह से, तो मैं चाहती हूँ कि उसको थोड़ा कवर अप करके और थोड़ा हम एक दूसरे को टाइम दें। नहीं तो 25 साल में ऐसा लग रहा है कि अभी 25 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, सितंबर में होंगे, और हम लोग इतना सेपरेट हो चुके हैं, बिल्कुल ही अलग अलग उसमें चले गए हैं। तो कोशिश कर रही हूँ कि संडे को इनकी छुट्टी होती है, तो अगर संडे को रेस्ट या आधा दिन करते हैं, और आधा दिन जो रहेगा उसमें हम कहीं ना कहीं जाएं। जैसे आज हमारा प्रोग्राम था 2 दिन पहले कि हम इस्कॉन मंदिर सेक्टर 28 में खुला है, वहाँ जाएंगे, मेरी फ्रेंड ने बताया था। पर 2 दिन से इनकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, गला वाला पेन था, फीवर मुझे भी हो रखा था, तो इसलिए आज का तो डिच हो गया प्रोग्राम। जो भी सोचा था वो हो नहीं पाया, मैंने बोला ही नहीं इनको, कोई फ़ायदा नहीं था बोल के। संडे को ना 2 चीज़ें होती है, या तो अच्छा अच्छा पका के बच्चों के साथ अच्छे से एंजॉय करके खाओ। आज हमने बहुत टाइम बाद पहले सुबह मॉर्निंग टी हमने तीनों ने इकट्ठी ली, क्योंकि तब समृत सो रहा था, और इवनिंग में हमने खाया पाव भाजी। सैमी, मैं और ये हम तीनों ने गप्पे मारी बैठ के। सैमी खा रहा था, एक पाव मैंने भी खाया था। ये अपना जो भी ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, इन्होंने एक आधा ड्रिंक लिया, हमारे साथ बैठे गप्पे मारी, तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया।
तो बस यही चाहती हूँ कि जो थोड़े थोड़े मोमेंट्स मिल रहे हैं ना, इनको हम बढ़ा सकें किसी तरीके से, ताकि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो रखा है ना, वो कवर अप हो सके। तो देखते हैं अब नेक्स्ट सैटरडे या संडे को क्या प्रोग्राम बनता है। नेक्स्ट संडे का मेरा मन है नानकदेव गुरुद्वारे जाने का, क्योंकि मैं बहुत ही अरसा हो गया, मतलब मुझे खुद को भी मेमोराइज़ करने के लिए व्लॉग्स देखने पड़ेंगे कि कब गई थी मैं, इतना टाइम हो गया है। मैं वैसे वीकली संडे टू संडे जाने वाली बंदी हूँ, नानकदेव गुरुद्वारे में ही मेरा मन लगता है, बट अभी बहुत ही टाइम निकल जाता है और नहीं जा पाते, क्योंकि स्कूटी का प्रॉब्लम है। स्कूटी पे ये मेरे को लेके जाना कंफर्टेबल नहीं समझते। जब से ऑपरेशन हुआ है ना, इनको डर लगता है। उसके बाद भी मैं 2 बार गिर चुकी हूँ स्कूटी से, तो इनको डर लगता है। अगर आपने पिछले व्लॉग देखे होंगे, जब घर का काम चल रहा था तब भी गिरी थी, ये राइट हैंड का मांस फट गया था मेरा, तो इसलिए डरते हैं। और मेट्रो वगैरह पे मैं कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि मेट्रो के अंदर तो ओके है, पर वो जो एस्केलेटर से चढ़ना होता है और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के आना पड़ता है, जाना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल वाला काम है मेरे लिए। इसलिए मैं या तो कैब पे जा सकती हूँ, ऑटो पे जा सकती हूँ, या स्कूटी पे जा सकती हूँ, या अपनी गाड़ी हो तो बात ही अलग है, वो तो जब होगी देखेंगे। तो मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छी सेहत और अच्छे दिन के साथ। बारिश ना आए बस, बहुत कपड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ अभी धो के सुखा देती हूँ, क्योंकि बाहर वाले तो सूख गए, जो कल वाले थे वो सूख गए। देखो मैं बड़ी बेकार इंसान हूँ, मैं बड़ी बतौड़ हूँ, एक नंबर की गपोड़ हूँ, कुछ कहने की हद नहीं। बोलना शुरू करती हूँ, बाय करते करते भी कोई ना कोई कहानी निकाल के ले आती हूँ, बहुत पिटने वाली हूँ मैं खुद से। तो चलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मोटिवेट कीजिए। बताइए मुझे कि एज अ हस्बैंड वाइफ हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, एक दूसरे को अच्छा टाइम देने के लिए और कहाँ कहाँ जा सकते हैं एज अ कपल। ठीक है, बाय।